एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 56 में आज हम सफ़ी लखनवी को पढ़ेंगे। जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस जब आप देखेंगे तो उसमें सफ़ी लखनवी बहैसियत नज़्म निगार शामिल हैं। तो सफ़ी लखनवी के बारे में सभी अहम जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। आपको आसानी से ये जानकारी कहीं पे नहीं मिलेगी। इस लिहाज से ये क्लास बहुत ज़्यादा अहम है। आखिर में हम कुछ अहम सवालात भी हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सफ़ी लखनवी का असल नाम पूछा जा सकता है। सैयद अली नकी इनका असली नाम था और इनका तखल्लुस क्या था? सफ़ी था। सफ़ी लखनवी के आबाओ अजदाद अल्तमश के ज़माने में गज़नी से तर्क वतन करके दिल्ली आए थे और फिर बाद में नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में लखनऊ आकर आबाद हो गए और लखनऊ में ही सैयद अली नकी यानी सफ़ी लखनवी की विलादत हुई। कब हुई? 1862 ईस्वी में। तो सफ़ी लखनवी का असल नाम अली नकी, विलादत 1862 ईस्वी में। कहाँ? लखनऊ में। इन्होंने गज़लें कहीं, नौहे मरसिए कहीं, रुबाइयाँ भी लिखी और लंबी लंबी नज़में इन्होंने लिखी जिनमें हिंदुस्तान के मशहूर शहरों का इंतहाई खूबसूरती से तज़किरा किया गया है। सफ़ी लखनवी ने हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ भी नज़में लिखी। देखिए, हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ नज़में लिखने वालों में पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का नाम अहमियत का हामिल है। चकबस्त की एक नज़्म है खाके हिंद और चकबस्त को कौमी शायर कहा जाता है। लेकिन सफ़ी लखनवी ने भी हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ नज़में लिखी जिसकी वजह से इनको लिसानुल कौम कहा गया। ध्यान रखिए, चकबस्त को कौमी शायर कहा गया और सफ़ी लखनवी को लिसानुल कौम का लक़ब दिया गया। इन्होंने लखनवी के आम मिजाज से हट कर शायरी की। लखनऊ का जो दबिस्तान है उसमें खारजियत, तसन्नो बनावट, मुबालगा आराई, निसाई ज़दगी और फहश निगारी थी। लेकिन सफ़ी लखनवी ने अपनी शायरी में ये सब चीज़ें नहीं पेश की बल्कि इससे अलग हटकर शायरी की और अपनी इनफिरादी शनाख्त बनाई। इसीलिए मौलाना हसरत मोहानी ने इनको मुस्लिह तर्ज़ लखनऊ कहा। ठीक है, तो मुस्लिह तर्ज़ लखनऊ इनको हसरत मोहानी ने कहा। ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि गज़लें भी इन्होंने लिखी, तो इनकी गज़लियात के मजमूए का नाम क्या है? सहीफ़तुल ग़ज़ल। ये सफ़ी लखनवी की गज़लों का मजमूआ है। तंज़ीमुल हयात के नाम से सफ़ी लखनवी ने एक मसनवी लिखी थी। ठीक है, जिस पर इनको 500 रुपये का इनाम भी मिला था। चूँकि इनकी तसनीफ़ तंज़ीमुल हयात पर इनाम मिला है तो इस लिहाज से ये मशहूर हो गई, पूछी जा सकती है। लख्ते जिगर, आहंगे हिजाज़ी, जवाहर मोहरा, ये सब अहम नज़में सफ़ी लखनवी की हैं। सफ़ी लखनवी ने ज़रीफ़ लखनवी की कुल्लियात 1949 में शाये कराई थी। सफ़ी लखनवी का दीवान सफ़ी मौ खुलासा व मुकद्दमात, इसको मुमताज़ हुसैन जौनपुरी ने 1952 में शाये कराया था। सफ़ी लखनवी ने सरोजनी नायडू की एक नज़्म थी। सरोजनी नायडू को बुलबुल हिंद कहा जाता है और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी बुलबुल हिंद। तो सरोजनी नायडू की नज़्म थी शब शहादत उज़्मा, उसका इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये इम्तिहान में पूछा जा चुका है।
उमर खय्याम की रुबाइयों का उर्दू में मंजूम तर्जुमा किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सफ़ी लखनवी ने किया। ठीक है, उमर खय्याम की रुबाइयों का उर्दू में तर्जुमा, मंजूम तर्जुमा किसने किया? सफ़ी लखनवी ने। इनका इंतकाल 25 जून 1950 को हुआ। और गुफरान माब, जो लोग लखनऊ या उसके आसपास रहते हैं वो जानते होंगे, गुफरान माब इमाम बाड़ा के करीब कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये मदफून हैं। अब इनके कुछ अशार मैं सुना देता हूँ। जनाजा रोक कर मेरा वही संदास से बोले, जनाजा रोक कर मेरा वही संदास से बोले, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़ जाते हो। तो सफ़ी लखनवी का ये शेर है। देखे बगैर हाल यह है इज़्तिराब का, देखे बगैर हाल है ये इज़्तिराब का, क्या जाने क्या हो पर्दा उठे जो निकाब का। ये शेर भी किसका है? सफ़ी लखनवी का है। पैगाम ज़िंदगी ने दिया मौत का मुझे, मरने के इंतज़ार में जीना पड़ा मुझे। ये इनका बहुत मकबूल शेर है कि मरने के इंतज़ार में जीना पड़ा मुझे, सफ़ी लखनवी का है। अब कुछ सवालात सफ़ी लखनवी से मुताल्लिक़ मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ जी। अगर आप लोगों ने हमारी क्लास गौर से देखी होगी तो ये सवालात आप लोग अपने आप ही कर लेंगे। सफ़ी लखनवी का असल नाम क्या था? सैयद अली नकी था, लखनऊ में पैदा हुए। सहीफ़तुल ग़ज़ल किसकी गज़लियात का मजमुआ है? सफ़ी लखनवी की गज़लियात का मजमुआ है। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। ये शेर किसका है? सफ़ी लखनवी का है। उमर खय्याम की रुबाइयों का उर्दू में तर्जुमा, वो भी मंजूम तर्जुमा, किसने किया? सफ़ी लखनवी ने किया। थॉमस ग्रे की नज़्म का उर्दू में तर्जुमा गोरे गरीबा के उन्वान से किसने किया? तो आप ये मत सोचिएगा कि चूँकि सफ़ी लखनवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सफ़ी लखनवी ने ही किया होगा, जी नहीं, नज़्म तबातबाई ने किया। ठीक है, नज़्म तबातबाई का असली नाम सैयद हैदर अली था। 1853 ईस्वी में ये भी लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, थॉमस ग्रे की नज़्म एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, इसका इन्होंने तर्जुमा किया था गोरे गरीबा के नाम। ठीक है, तो ये नज़्म तबातबाई यहाँ पे होगा। एक सवाल मैंने जानबूझ के डाला था ताकि आप लोग ये ना समझो कि सभी सवाल सफ़ी लखनवी के बारे में हैं तो गोरे गरीबा भी सफ़ी लखनवी होगा, जी नहीं, गोरे गरीबा नज़्म तबातबाई की है। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सी नज़्म सफ़ी लखनवी की नहीं है? लख्त जिगर है, आहंग हिजाज़ी है, जवाहर मोहरा है, लेकिन खाके हिंद ये किसकी है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त की है। तो सफ़ी लखनवी के बारे में हमने बता दिया। पीडीएफ के लिए आप लोग बहुत ज़ोर दे रहे हैं, हमेशा कमेंट में और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करते हैं। तो जिस तरह सीटेट की पीडीएफ हम आपको पेड प्रोवाइड कराते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी जो हमने 55-56 क्लासेस ली हैं उनकी पीडीएफ भी आपको पेड प्रोवाइड कराऊँ। तो उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, कॉल नहीं करना है, कोई कॉल नहीं करेगा, वार्निंग दी जा रही है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देंगे 7275454989 इस पे आप मैसेज कर देंगे और एलटी ग्रेड ऑब्लिक जीआईसी लेक्चर नोट लिख देंगे तो हम आपको कंप्लीट नोट्स भेज देंगे। उसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करने होंगे,
ज़्यादा नहीं ना है? 99 रुपये तो दे ही सकते हैं भाई। 2 कॉफ़ी आपको आप पीने बैठेंगे तो 100 रुपये की हो जाएगी, तो 99 रुपये तो दे ही सकते हैं। इतनी मेहनत से नोट्स तैयार कर रहा हूँ, तो आप भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज। आप प्रोसेस पूरा करिएगा तो इस तरह से आपको सारे LT ग्रेड और GIC लेक्चर के सिलेबस के मुताबिक अब तक जो क्लासेस हुई हैं उनके नोट्स आपको मिल जाएंगे। खुदा हाफिज़।